दान भाई, एक छोटी सी गुजारिश और थी, अगर आप कुछ सुना देते, कुछ थोड़ा सा। दास्तान गोई जो है वो किस्से सुनाने और उसे बयान करने की कला है जो 16वीं सदी में हिंदुस्तान आई थी और उसके बाद ये फैलती चली गई और इतनी फैली कि जब हिंदुस्तानी दास्तान गोयों ने इसे लिखना शुरू किया, ये ओरल ट्रेडिशन था, जब लिखना शुरू किया तो कुल मिलाकर के 46 वॉल्यूम बनी और हर वॉल्यूम में 1,000 पेज थे। तो 46,000 पेज की पूरी दास्तान गोई है, जिसे विवेक साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर में सुना दीजिए। अरे थोड़ा तो किस्सा कुछ यूं है हाजरीन कि एक बानगी पेश करता हूं कि एक बहुत बड़े राजा थे, उन्हें हाथियों से बड़ा प्यार था और वो एक हाथी ऐसा ख़ास उन्होंने पाला था कि जिससे वो अपने हाथ से खिलाते थे, पिलाते थे, सहलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, सुलाते थे, सब काम वो खुद करते थे उसके साथ, और वो उसे बहुत प्यार करते थे। और बुनियादी उन्होंने करवा दी थी कि अगर इस हाथी को कुछ हुआ तो जिसकी वजह से होगा उसे सज़ा दी जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता ये हाथी मर गया तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। इत्तफाक देखिए हाजरीन कि वो हाथी मर गया। अब जब हाथी मर गया तो ये खबर राजा तक पहुंचाए कौन? क्योंकि ये खबर जो राजा तक पहुंचाएगा उसे सजाए मौत मिलेगी। तो ये मंत्रणा चल रही थी कि भाई ये खबर राजा तक पहुंचाए कौन, ये खबर राजा तक पहुंचाए कौन, कि तभी उधर से एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर गुजरे जिनका नाम था विवेक अवस्थी। उन्होंने क्या मतलब है, क्या तुम लोग इतना सोच विचार में क्यों पड़े हो, बताओ क्या मसला है, मैं हूं क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाला आदमी, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा अरे भाई यहां एक से एक बड़े बड़े क्राइसिस मैनेजर आके गुजर गए और आप कह रहे हैं कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़ी समस्या है, आपका सर कलम कर दिया जाएगा, ऐसा मत, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, आप जाइए। कहने लगे अरे तुम मुझे बड़ा बेवकूफ़ समझते हो यार, मैं indianpsu.com चलाता हूं और तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। आज ही 2 मंत्री को बुला लिया इस सभागार में, मेरे कहने पे बड़े बड़े लोग दौड़े चले आते हैं और तुम कह रहे हो मैं बेवकूफ़ हूं, बताओ तो सही। खैर लोगों ने थक हार के बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, जो राजा को ये खबर देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं राजा के महल में और उसे बताता हूं कि ये खबर क्या है, और तुम देखो कि कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट होती है और कैसे खबर सुनाई जाती है। जर्नलिस्ट भी रहे हैं ना। तो बहरहाल विवेक अवस्थी साहब पहुंचे राजा के दरबार में, उन्होंने जोर से जो है वो नगाड़ा बजाया, राजा का वजीर सामने आया, राजा को जाके वजीर ने खबर दी और राजा बाहर निकला कि हाँ भाई बताओ क्या खबर है, ऐसी कौन सी खबर तुम मुझे देना चाहते हो जो सिर्फ मुझे ही देना चाहते हो। उन्होंने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं। बोले क्या क्या, बताओ, बिना खतरे के बताओ, बिना खौफो खतर कहो। तब विवेक अवस्थी जी ने कहा कि हुजूर जो आपका वो हाथी है ना, वो ना सोता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना खड़ा होता है, ना जाग रहा है, ना आंख खोल रहा है, ना आंख बंद कर रहा है, ना पूंछ हिलाता है, ना सूंड हिलाता है, ना कान फड़फड़ाता है, क्या हो गया हुजूर? तो राजा ने कहा ये हाथी मर तो नहीं गया? तब विवेक अवस्थी ने कहा हुजूर ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं। खबर भी हो गई और विवेक अवस्थी ने कुछ लोगों का सर कलम होने से बचा भी लिया। छोटी सी दास्तान।